हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बच्चा हमारा इसका सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। हमने इसके अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज हम इसका अपना लास्ट कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, दैट इज़ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। बच्चा, अब री इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? बेसिकली हमने कल सीखा था कि फॉरफिट कैसे करते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो री इशू करना उन फॉरफिटेड शेयर्स को, इशू क्या होता है आपको पता, पब्लिक को देना। तो री इशू मतलब दोबारा से इशू करना। क्यों दोबारा से इशू क्यों हुए? क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरफिट हो चुके थे एक बार। तो इट इज़ कॉल्ड बच्चा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मीन्स जो शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए थे, वो फॉरफिट कर लिए थे, वो किसी और को दोबारा से री इशू कर देती है। तो दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। देखिए, द डायरेक्टर्स कैन री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स, वो कर सकती है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स मे बी री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट ए पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। बच्चा, जो फॉरफिटेड शेयर्स है आप उसको पार पे भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। नॉर्मली हमने पढ़ा था ना, हम शेयर्स को प्रीमियम पे ही इशू करते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। बट अगर आप फॉरफिटेड शेयर्स को इशू कर रहे हो तो हम उसे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। But the amount of discount allowed can't exceed the amount that had been received on the forfeited shares at the time of initial issue। मतलब जितना हम उसे डिस्काउंट देंगे ना, वो मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमें ऑलरेडी रिसीव हुआ था। मैंने कोई 10 रुपये का शेयर था तो उस पर मुझे 5 रुपये ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे, तब मैंने इसको जब दोबारा रीइशू करा तो मैक्सिमम उस 5 का ही डिस्काउंट मैं उसे दे सकती हूँ, 7 का नहीं दे सकती, क्योंकि मैक्सिमम कितने रिसीव हुए थे बच्चा? 5 रुपये। तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या रहेगा? जो अमाउंट हमें फॉरफिट करते हुए रिसीव हुई है। And that discount allowed on reissue of forfeited share should be debited to forfeited share account। वो डिस्काउंट हम कहाँ से दे रहे हैं बच्चा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, क्योंकि वो पैसा वहाँ डला हुआ है, तो उसी को हम डेबिट कर देते हैं अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ही। मतलब हम कोई अलग से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वाला करके, नहीं, आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट हमने वहाँ से दिया है। डन। बच्चा, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार थ्योरी पोर्शन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछी जाती है, द बैलेंस इफ़ एनी लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रिलेटिंग टू द रीइश्यूड शेयर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बच्चा, जब आपने शेयर्स रीइश्यू कर दिए, जितने भी शेयर्स रीइश्यू करे थे, ज़रूरी नहीं होता है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स फॉरफिट करे तो वो 1000 के 1000 रीइश्यू करती है। कई बार वो 1000 की जगह उसमें से 500, 800, 700 जितने भी शेयर्स है उतने रीइश्यू कर सकती है। तो जितने भी शेयर्स उसने रीइश्यू कर दिए, अगर सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, तो जो रीइश्यूड शेयर से रिलेटेड पैसा अगर शेयर फॉरफीचर में बच जाता है तो वो अब क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट होगा। बेसिकली अब रीइश्यू तो कर चुकी है, ठीक है, तो जितना भी पैसा रीइश्यू करने के बाद कैपिटल उसमें बचेगा शेयर फॉरफीचर बैलेंस अकाउंट में, तो वो बन जाएगा बच्चा कैपिटल प्रॉफिट, और उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। डन। क्या समझ आया बच्चा? जितना भी शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू किए हैं उसके ऊपर अगर शेयर फॉरफीचर के अंदर कुछ बैलेंस बचा है तो वो सारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चा? कैपिटल रिजर्व में। उसकी एंट्री हम करते हैं शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज दैट विल बी ए कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी। क्लियर है? तो बेसिकली ये था बच्चा री इशू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट। तो अगर आपने पार पे इशू करा तो क्या एंट्री कर दोगे? बैंक टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे करा तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट पे करा तो बैंक अकाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट नहीं यूज़ करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना है डिस्काउंट के टाइम पे। क्लियर है? पार प्रीमियम पे तो आपको पता ही है क्या एंट्रीज होती है। सिर्फ डिस्काउंट के टाइम पे बच्चा आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा? शेयर फॉरफीचर। इस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा बच्चा, और ये जो अभी आपने डिस्काउंट दिया उस अमाउंट से। Done. After reissue of forfeited shares, the balance, if any, left in share forfeited account relating to reissued share is a capital profit and transfer to capital reserve। वही बात जो भी 2 मिनट पहले मैंने बताई। This general entry for this is share forfeiture account debit to capital reserve। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया है।
डन है बच्चा। बेसिकली रीइश्यू फॉर फीचर ऑफ शेयर्स हमारा ये रहता है। अब इसको अलग अलग तरीके से हम डिफरेंट एग्जाम्पल से करके देख लेते हैं कि कैसे ये रहता है। डन। देखिए सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है बच्चा, फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ए। ठीक है, 400 शेयर्स उसने फॉरफिट किए हैं ए के, जिसपे वो 10 रुपये का था। ईच फुल्ली कॉल्ड, पूरा पैसा मंगा लिया था। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड रीइश्यूड टू सुनील एज फुल्ली पेड अप for ₹10 पर शेयर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, हम फॉरफीचर की एंट्री भी देख लेते क्या रहेगी। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स है 410 कॉल्ड अप। ठीक है, कितना हो गया 4000। टू शेयर फॉर फीचर कितना हुआ होगा 400 इंटू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आई थी बच्चा, दैट इज 2 फाइनल कॉल 400 इंटू 2। ठीक है, दैट इज़ 800 और यहाँ पे 8 रुपये वो आ चुके हैं, दैट इज़ 3200। ठीक है, फॉर फीचर के टाइम पे हमने ये एंट्री की। अब वो इनको रीइश्यू कर रहा है, रीइश्यूड टू सुनील एज फुल्ली पेड अप फॉर 10 पर शेयर। ठीक है, उसने उसको फुल्ली पेड अप शेयर कर दिया है रीइश्यू, तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 10, क्योंकि फुल्ली पेड अप है और पूरा का पूरा पैसा उसने दे दिया है। टू शेयर कैपिटल कितना बच्चा 4000 रुपये। ठीक है, ये हो गई हमारी रीइश्यू की एंट्री। अब 400 के 400 शेयर्स बच्चा रीइश्यू हो चुके हैं, तो जो शेयर फॉर फीचर में ये बैलेंस था, अब इसका क्या करेंगे, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट बन गया, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चा हमारे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना है 32 टू कैपिटल रिजर्व 32। डन। ये इस तरीके से बच्चा हमें करना है। क्लियर। तो सबसे पहले बच्चा हमने फॉर फीचर की एंट्री कर दी, देन हमने किसकी की रीइश्यू की, देन हमने वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में। डन। अब सेकंड केस देख लेते हैं, हमारा सेकंड केस क्या बोल रहा है, फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल। बच्चा दोनों कॉल्स नहीं दी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स है 500 शेयर्स इंटू 10 दैट इज 5000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल और 2 शेयर फॉर फीचर। ठीक है, फॉर फीचर कितना रहेगा यहाँ पे आपका 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 मतलब कितना पैसा वो दे चुका है, दैट इज 6 रुपीज़। ठीक है, तो 1000 और 3000। क्लियर है बच्चा। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। शेयर फुल्ली पेड अप कर दिया, लेकिन कितने में बच्चा 8 में, मतलब डिस्काउंट पे इशू किया है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री फॉर फीचर की। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बच्चा, सारे के सारे करें तो 500 इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जब फुल्ली पेड अप हो चुके हैं, मतलब 2 रुपये का, तो 4000 टू शेयर कैपिटल कितना बच्चा 5000। क्लियर है। इस तरीके से अब हमने करा। अब आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है बच्चा कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए 500 के 500 शेयर्स इशू कर चुके हैं, मतलब ये सारा पैसा हमारा, अब हमें देखना है क्या करना है। 3000 में से 1000 यूज़ कर चुके हैं, तो बच्चा बाकी का बैलेंस कहाँ चला जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना 2000 रुपये बच गया, टू कैपिटल रिजर्व दैट इज 2000। क्लियर है। इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे हमने डिस्काउंट पे इशू नहीं किया था, तो सारा का सारा बैलेंस डाल दिया बच्चा कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पे हमने 1000 रुपये यूज़ कर लिया, डिस्काउंट पे इशू करा तो 2000 बच गए थे, वो डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है बच्चा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हमारे क्या रहेंगे। देखिए थर्ड है बच्चा हमारा फॉरफिटेड 800 शेयर्स। कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं बच्चा उसने,
शेयर कैपिटल अकाउंट कितने करें 800 इंटू 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप कर लिए दैट इज 8000, ठीक है। ऑन विच ओनली द एप्लीकेशन ऑफ ₹3 इज पेड, सिर्फ एप्लीकेशन ही आया था बच्चा, दैट इज शेयर फॉर फीचर। कितना आया है बच्चा 800 इंटू 3 दैट इज 2400 टू। अब यहाँ पे बच्चा ना अलॉटमेंट है ना कॉल्स है, तो बेसिकली हम एक नॉर्मल सा ले लेते कि कॉल्स इन अरियर्स है। इसके अंदर हमारी सारी अमाउंट आ जाएगी 800 इंटू 7, ठीक है। 7 8 जा 56, क्लियर है। देन बोलता है आउट ऑफ दीज 500, बच्चा 800 शेयर्स को फॉरफिट किया, लेकिन रीइश्यू कितने किए, सिर्फ 500, 300 नहीं किए, तो अब यहाँ पे 500 शेयर्स को यूज़ करेंगे। वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब उसने जो ये रीइश्यू किया है बच्चा कितने किस पे किया है, प्रीमियम पे किया है। 500 इंटू 11 दैट इज़ 55 टू शेयर कैपिटल कितना बच्चा 5000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। कितना हो गया बच्चा 500, क्योंकि 1 हुआ होगा, ठीक है। ये 10 रुपीज़ डन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब आ जाती है बात रीइश्यू के बाद बच्चा ट्रांसफ़र करने की रिजर्व में। अब रिजर्व में कौन सा पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सारा का सारा पैसा हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि डिस्काउंट पे तो इशू किए ही नहीं। बट यहाँ पे ये जो पैसा है बच्चा ये रिलेट करता है 800 शेयर से, और हमने शेयर्स कितने इशू करे हैं 500 शेयर्स इशू करे। तो आपको इसका बैलेंस निकालना होगा कि जब 800 शेयर्स से रिलेट करते हैं बच्चा 2400, तो 500 शेयर से कितना पैसा रिलेट करेगा 2400 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 500। इस तरीके से बच्चा हमें बैलेंस निकालना है, और फिर वो वाला बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए हमारा क्या आएगा 3 दैट इज़ 1500। ये 1500 रिलेट करते हैं 500 शेयर से। इन 500 शेयर्स का कोई भी बैलेंस यूज़ नहीं हुआ फॉर फीचर का, तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा बच्चा कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है। आपको पूरा का पूरा नहीं करना था, क्योंकि वो 800 शेयर से रिलेट करता है, हमें निकालना पड़ेगा कि 500 शेयर से कितना रिलेट करता है। क्लियर है बच्चा। अब आ जाते हैं बच्चा हमारे फोर्थ पे। फोर्थ हमारा बोलता है फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 7.50 पेड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ ₹2.50, ठीक है बच्चा। क्या किया उसने, शेयर कैपिटल डेबिट कितने शेयर्स है 800 ऑफ 10, फुल्ली कॉल्ड अप तो है क्योंकि वो बोल रहा है कि फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। 2 शेयर फॉर फीचर कितना है बच्चा 800 इंटू 7.50, 2 शेयर फाइनल कॉल कितनी है बच्चा 0.250, ठीक है। हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते कि ये कितना आएगा 800 इंटू 7.5 इज इक्वल टू बच्चा 6000, तो ये आएगा हमारा 2000, ठीक है। 800 इंटू 2.5 दैट इज 2, ठीक है। इतने शेयर्स बच्चा हमने फॉरफिट कर दिया। अब रीइश्यू पे आ जाते हैं। आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइश्यूड, ये शेयर्स कितने करे हैं बच्चा 800, रीइश्यू कितने किए हैं सिर्फ 800। रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, उसने बता दिया भाई फुल्ली पेड अप पे आपने रीइश्यू करा है, ठीक है। इन सच ए वे दैट 2100 वर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, इस तरीके से आपने रीइश्यू करा। उसने नहीं बताया कि डिस्काउंट पे करा, प्रीमियम पे करा, कैसे करा, फुल्ली पेड अप बना दिया उन शेयर्स को, ठीक है। लेकिन इस तरीके से बनाया है कि जो 2100 रुपये हैं वो हमने लास्ट में कहाँ ट्रांसफ़र करी है बच्चा कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाली चीज़ कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पे जो शेयर्स थे बच्चा 800 शेयर्स का बैलेंस था 6000, ठीक है। तो आपने कितना बैलेंस हमारा रिलेट करता है 600 से। देखिए मैं यहीं पे हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, ठीक है। 800 शेयर्स के लिए हमारा कितना बैलेंस है बच्चा 6000, तो 600 शेयर्स के लिए कितना हो गया 600 शेयर्स के लिए हुआ 6000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, ठीक है। तो ये हमारा कितना बनेगा बेसिकली हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार।
6000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 600 दैट इज 4500। बच्चा अब ये 600 शेयर से हमारा कितना बैलेंस रिलेट करता है शेयर फॉर फ्यूचर में? 4500। और वो बोल रहा है इस 4500 में से बच्चा मतलब आपने 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर मतलब डिस्काउंट पे शेयर इशू है, तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस यूज़ हुआ होगा हमारा? 45 में से आप 21 को माइनस कर दीजिए दैट इज़ 24। ठीक है, और हमने ये किया फुल्ली पेड अप, तो 600 इंटू 10 दैट इज़ 6000। तो यहाँ पे कितनी बैलेंस बच जाएगी बच्चा? दैट इज़ 1600। मतलब एक तरीके से हमने शेयर्स कितने पे इशू किए होंगे? 1600 डिवाइड 1600 थोड़ी आएगा, कितना आएगा यहाँ पे? 6000 में से अगर हमने 24 किए तो 3600, तो 3600 डिवाइडेड बाय 600 मतलब 6। मतलब आपने 6 रुपये बच्चा उनसे मंगवाए हैं, 4 रुपये का हमने उन्हें डिस्काउंट दे दिया और फुल्ली पेड अप बन गए हमारे 6000 रुपये। ठीक है, 4500 में से अब 2400 चले गए, तो कितना रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे बच्चा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2100, वो उसने पहले ही दिया हुआ था, टू कैपिटल रिजर्व 2100। यहाँ पे बच्चा देखिए हमें यही कैलकुलेट करना पड़ा कि उसने शेयर्स कैसे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे कैसे, और कितना डिस्काउंट दिया अगर दिया है तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि 600 शेयर से कितना बैलेंस रिलेट करेगा? 4500। उस 4500 में से ट्रांसफ़र हो जाने हैं 2100, तो कितने का उसने डिस्काउंट दिया? दैट इज़ 2400 का। क्लियर है बच्चा? तो कई बार इस तरीके से भी आपको सिचुएशन दे देगा और उसे आपको डील करके निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब हमारे बाकी के 2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। देखिए बच्चा अब हमारे 5th एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। 5th एग्जाम्पल हमें क्या बोल रहा है? 5th एग्जाम्पल बोल रहा है फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7.50 कॉल्ड अप। ठीक है, अब उसने बता दिया भाई कॉल्ड अप ही उसने 10 का 10 नहीं करा, कितना करा है बच्चा? 7.5। कितने शेयर्स हैं हमारे? 800 इंटू 7.50। ठीक है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, मतलब उसने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई थी, टू फर्स्ट कॉल 800 इंटू 2.50, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। तो फॉर फ्यूचर में कितना पैसा चला गया आपका? 5 रुपीज़। डन। अब आउट ऑफ दिस सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 8 5 8 जा बच्चा 4000, 25 8 जा 2000, और ये आ गया हमारा, हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते कभी गलती हो जाए। 800 इंटू 7.50 दैट इज 6000। क्लियर है? ये हमने बच्चा फॉरफिट कर दिया है। अब आ जाते हैं री इशू कर रहे हैं। 600 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹6 पर शेयर एट 7.50 पेड अप। उसने कितना पेड अप मंगाया है बच्चा? 7.50। 600 शेयर्स ऑफ ₹6, 6 में इशू करे दैट इज 36। डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 2 शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप नहीं बनाया अभी तक उसने, 600 इंटू 7.50 ही मंगवाया है। 600 इंटू 1.50 को उसने डिस्काउंट दे दिया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चा? 600 इंटू 1.5 दैट इज़ 900, और ये 600 इंटू 7.5 4500। क्लियर है? तो उसने ये डिस्काउंट पे इशू किए हैं। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए बैलेंस, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 600 शेयर से रिलेट करना है, तो अब 600 शेयर्स का बच्चा हमें निकालना पड़ेगा। 800 शेयर से कितना बैलेंस रिलेट करता है हमारा? 4000, तो 600 से कितना करेगा? 4000 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 600, तो ये हमारा आ गया बच्चा दैट इज़ 3000। अब 3000 में से उसने कितना यूज़ कर लिया बच्चा? 900, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया हमारा 2100। क्लियर है? अब लास्ट हमारा देख लेते हैं। लास्ट क्या बोल रहा है बच्चा? 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच 8 हैज़ बिन कॉल्ड अप। शेयर कैपिटल कितने से होगी बच्चा? 400 इंटू 8, क्योंकि 8 कॉल्ड किए उसने। ठीक है, 6 उसने पे कर दिए थे। 2 शेयर फॉर फ्यूचर
कितना हो गया इंटू 6, 400 इंटू 6 कितना होएगा 2400 टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखी होगी उसने, क्योंकि बेसिकली वो नहीं मंगवाया। फिर यहाँ पे आप कॉल्स इन अरियर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना होएगा हमारा यहाँ पे बेसिकली 800, ठीक है। अब कितने पे रीशू कर रहा है, आउट ऑफ दीज 300 वर रीशू, 300 इंटू फुल्ली पेड अप बना दिया है 21, मतलब शेयर फॉर फीचर डिस्काउंट कितना दिया होगा बच्चा उसने 300 इंटू 3, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट वही दे सकते हैं 9 क्योंकि 10 रुपये का शेयर है, 7 उसने मंगवाई लिए हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया बेसिकली 3। अब शेयर कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे आपको वो कैलकुलेट करना है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व कितना करेंगे, देखिए 400 शेयर्स का पैसा कितना है बच्चा 24। अब आपको 300 का कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर देती हूँ छोटा सा। 400 से रिलेट करता है 24, हमें 300 से निकालना है। 24 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 3, बेसिकली 300 कह लो, ठीक है। ये आ गया बच्चा 600 इंटू 3, दैट इज़ 1800। 1800 बिलोंग करता है बच्चा 300 शेयर से, तो 18 में से आपने यूज़ कितना कर लिया 900, तो कितना बचा दैट इज़ 900, वो हमें ट्रांसफ़र कर देना बच्चा कैपिटल रिजर्व में। इस तरीके से बच्चा हमें अपने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अलग अलग सिचुएशंस हमारे पास गिवन होगी और हमें उन सिचुएशंस के साथ डील करके अपने क्वेश्चन को करना होगा। कई जहाँ पूरे के पूरे शेयर्स रीइशू कर दिए तो सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, देखो जैसे पहली 2 सिचुएशन यही थी। बट यहाँ पे बच्चा उसने सारे शेयर्स रीइशू नहीं किए थे, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ा जितने शेयर्स रीइशू किए थे उससे रिलेटेड हमारा कितना पैसा शेयर फॉर फ्यूचर में है। जितने शेयर्स रीइशू हुए उसी से रिलेटेड कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी का हम नहीं कर सकते क्योंकि बाकी के अभी रीइशू करने बचे हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है, और भी कोई सिचुएशन ऐड कर सकता है, वो बेसिकली जो कंसेप्ट था वो इस तरीके से रहेगा। क्लियर है बच्चा? तो बच्चा ये था हमारा रीइशू ऑफ शेयर्स वाला कंसेप्ट। अब हम देख लेते हैं बेसिकली जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बच्चा जो आपको घर से करने हैं वो क्या रहेंगे, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे बच्चा हमारे, ये द प्रॉफिट पूछा है आपसे, दोनों ही थ्योरी बेस्ड है, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने कल वाले लेक्चर में बेसिकली। बच्चा अब हमारे टॉपिक्स तो सारे कवर हो चुके, कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। कल बेसिकली बच्चा हम पढ़ेंगे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो हमने ये फॉर फीचर पढ़ा, रीइशू पढ़ा, अलॉटमेंट पे अगर आप सिक्योरिटी पे इशू कर रहे हो, ठीक है, पार पे इशू कर रहे हो, फिर उसके बाद फॉर फीचर होएगा, पहले एप्लीकेशन मंगाएंगे, फिर अलॉटमेंट देंगे, फिर फॉर फीचर होगा, फिर रीइशू होगा। तो इन सारे कंसेप्ट को हमने अलग अलग पढ़ लिया है बच्चा। कल हम 1-2 क्वेश्चन को पूरे सारे कंसेप्ट्स को इंक्लूड करके एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जिससे आपको पूरा पता समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। एग्जाम में कई बार आपको पूरा ही क्वेश्चन देगा, कॉमन पैसेज का क्वेश्चन दे देता है बच्चा, और अलग अलग चीज़ें पूछ लेता है कि शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला, फर्स्ट कॉल पे कितना मिला, फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस डाला, कैपिटल रिजर्व में कितना डाला। तो उसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो कल हम उन दोनों क्वेश्चन को उस लेक्चर के साथ डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे। फर्स्ट था बच्चा, एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, किस अमाउंट से डेबिट करते हैं बच्चा, आज भी हमने किससे करा, कॉल्ड अप से, दैट इज डी ऑप्शन। Then a DMZ Limited forfeited 5,000 shares of ₹10 each for the non-payment of final call of ₹3 per share. What is the journal entry for this? सिंपल सा बच्चा फॉर फीचर की एंट्री पूछी थी, पार पे इशू किया हुआ है, फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब सारा पैसा मंगवा चुके थे, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा, 10 से, दैट इज 5,000 इंटू 10। टू शेयर फॉर फीचर में कितना चला गया, 7 रुपीज़, और बाकी का फाइनल कॉल में चला गया 3 रुपीज़। क्लियर है बच्चा? तो ये था इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बच्चा आज का हमारा लेक्चर ये रीइशू वाला यहाँ फिनिश होता है। मिलेंगे हम अपने कल वाले लेक्चर में, जहाँ हम पूरे शेयर्स वाला जो हमने कंसेप्ट किया है, जितने भी इसके टॉपिक्स करे थे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस में हमसे इंक्लूड हो पाएंगे, हम उस तरीके से एक पूरा फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। डन? तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।